हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक लाइफ प्रोसेस में ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकंड होता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। अब देखिए, कंपोनेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटा इसमें थ्री कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा ब्लड, सेकंड हार्ट एंड थर्ड ब्लड वेसल्स। अब देखिए, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देखिए यहाँ से आपका एक नंबर आपका क्लियर हो गया जो एग्जाम में आता है। ब्लड एक्चुअली में क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इट हैज़ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, इसके क्या होते हैं, मीन्स फोर कंपोनेंट होते हैं इसमें। आप एक प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है जिसको फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, डब्ल्यूबीसी होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड कॉर्पसल्स या सेल्स, और फोर्थ है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स। अब देखिए, फर्स्ट है इसमें प्लाज्मा, द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। जो बेटा जो ब्लड में जो लिक्विड पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, इट इज स्ट्रॉ कलर्ड। कैसा होता है इसका, स्ट्रॉ कलर्ड होता है, विस्कस होता है, मीन्स थोड़ा सा ये गाढ़ा होगा। ठीक है, 90 से 92% ऑफ प्लाज्मा, मीन्स प्लाज्मा का 90 से 92% जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है, वाटर होता है। इसके बाद प्रोटीन कंट्रीब्यूशन जो होता है वो 6 to 8% होता है प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, और बेटा ये भी याद रखना कि ब्लड का जो पीएच होता है वो क्या होता है, 7.4 होता है पीएच ऑफ ब्लड। अब देखिए, जो प्लाज्मा में 6 to 8% जो प्रोटीन पार्ट था उसमें क्या होता है, प्रोटीन थ्री टाइप की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट होता है एल्बुमिन, सेकंड ग्लोब्यूलिन एंड थर्ड फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ये प्रेजेंट होती है हमारी प्लाज्मा के अंदर। अब देखिए, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। एल्बुमिन जो होती है ये ऑस्मोटिक बैलेंस को कंट्रोल करती है, मेंटेन करती है। ठीक है, ग्लोब्यूलिन जो होती है ये हमारी डिफेंस मैकेनिज्म जो होती है उसमें हेल्प करती है। ठीक है, और जो फाइब्रिनोजन होती है ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, मींस कोगुलेशन ऑफ ब्लड। जब कहीं बॉडी में कट लग जाता है या कोई इंजरीज हो जाती है, जब बेटा ब्लड फ्लो होता है तो जो अनकंट्रोल ब्लड को रोकता है वो कौन रोकता है, फाइब्रिनोजन रोकता है। ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, इसी को याद रखना। तो बेटा तीनों प्रोटीन के हमारे फंक्शन क्लियर हो गए। ठीक है, एक क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, और कोगुलेशन में हेल्प करता है। अब देखिए, टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। तो देखिए, वो तो क्या था, हमारा ब्लड प्लाज्मा था। अब आएगा हमारा ब्लड सेल्स जिसमें क्या होती है, हमारी थ्री होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड थ्रोम्बोसाइट्स। इस थ्रोम्बोसाइट्स को ही हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं। जो डब्ल्यूबीसी है इसको बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स। और बेटा जो आरबीसी है इसका फुल फॉर्म होता है एरिथ्रोसाइट्स, इसको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा कि मीन्स एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट्स। अब देखिए, ये डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कुछ ग्रेन्युलोसाइट होती हैं, कुछ अग्रेन्युलोसाइट होती हैं। ठीक है, अब देखिए ये एरिथ्रोसाइट्स है, ये मोनोसाइट्स है। ठीक है, इनमें देखिए सभी में न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन जो एरिथ्रोसाइट्स है, मीन्स जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं है। तो बेटा याद रखना, मैच्योर आरबीसी में, ठीक है, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, आगे अब आता है हमारा एरिथ्रोसाइट। दे आर बाई कॉनकेव फ्लैट स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, बाई कॉनकेव होता है। दे आर रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो जो आरबीसी का कलर जो होता है वो रेड क्यों होता है, उसका रीज़न है कि इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बेटा याद रखना, जो हीम और ग्लोबिन, अब देखिए इसमें दो पार्ट होते हैं हीमोग्लोबिन में। एक होता है हमारा हीम वाला पोर्शन। ठीक है, हीम वाला जो पोर्शन होता है इसमें एक्चुअली में आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और आयरन जो होता है ये फेरस फॉर्म में होता है, मीन्स +2 आयन में। याद रखना इस चीज़ को। और जो ग्लोबिन होता है ये बेटा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है इसमें। ठीक है,
तो जो प्रोटीनस पार्ट होता है हीमोग्लोबिन का वो होता है हमारा ग्लोबिन वाला पोर्शन, और जो हीम वाला जो पोर्शन है वो एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है आयरन वाले पार्ट को, मींस Fe को। और Fe जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है किस फॉर्म में, फेरस फॉर्म में। अब देखिए, आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू वेरियस टिश्यू। आरबीसी जो होता है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ में, और CO2 जो होता है वो टिश्यू से लंग्स में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि CO2 जैसे ही बाहर जाता है और ऑक्सीजन अंदर आता रहता है। और ये हेल्प किसकी, ये जो स्ट्रक्चर है ये बेटा एल्वोलाई का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली में क्या है, ये एल्वोलाई का स्ट्रक्चर है। और जो रेड वाला जो पोर्शन है ये क्या है, इसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब देखिए, अब आता है हमारा टाइप ऑफ WBC। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ WBC। फर्स्ट होता है हमारा ग्रेन्युलोसाइट एंड सेकंड होता है अग्रेन्युलोसाइट। अब देखिए, जो ग्रेन्युलोसाइट है ये 3 टाइप्स के होती हैं। एक होता है हमारा इओसिनोफिल्स, सेकंड न्यूट्रोफिल्स, और थर्ड होता है हमारा बेसोफिल्स। अब जो अग्रेन्युलो मीन्स जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ए मीन्स नॉट और ग्रेन्यूल्स मीन्स कण, जिसमें कण नहीं होते उसे क्या बोलते हैं, अग्रेन्युलोसाइट। ये होते हैं हमारे 2 टाइप्स के, एक होता है मोनोसाइट और सेकंड होता है हमारा लिम्फोसाइट्स, जो मीन्स हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करता है। अब देखिए, ग्रेन्युलोसाइट, दे हैव ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, दे हैव लोब्ड न्यूक्लियस। बेटा लोब न्यूक्लियस मीन्स क्या है, ये जो इस टाइप का जो अलग स्ट्रक्चर टाइप का जो न्यूक्लियस बनता है इसे क्या बोलते हैं हम, लोब न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके का न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है ग्रेन्युलोसाइट्स में। सेकंड है, देयर आर 3 टाइप्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। अब आता है हमारा अग्रेन्युलोसाइट, दे लैक। ठीक है, इनमें क्या होता है, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और न्यूक्लियस इज नॉट लोब्ड। न्यूक्लियस इसमें लोब नहीं होता। ठीक है, उसमें कोई भी लोब नहीं होगा न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के अंदर। अब देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC तो अभी डिस्कस कर लिया, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अब बेटा न्यूट्रोफिल्स जो है ये न्यूट्रल डाई से स्टेन होता है, जो बेसोफिल्स है ये बेसिक डाई से स्टेन होगा, और जो इओसिनोफिल्स है ये एसिडिक डाई से स्टेन होता है। ठीक है, ये एसिडिक डाई से स्टेन होता है इसलिए इसका कलर थोड़ा सा रेड दिखाई दे रहा है। जो बेसोफिल्स है ये थोड़ा सा ब्लू कलर का है, और जो न्यूट्रोफिल्स है ये मीन्स न्यूट्रल ही रहता है। ठीक है, अब देखिए, न्यूट्रोफिल्स, ग्रेन्यूल्स एंड फैगोसाइट ये क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब सपोज करो कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अगर बॉडी में एंटर करता है तो न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। जो यहाँ फैगोसाइटोसिस प्रोसेस है ये क्या होता है, मींस कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है उसको डिस्ट्रॉय करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोला जाता है, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, देखिए, लाइसिस ऑफ द पैथोजन बाय द कंटेंट ऑफ द ग्रेन्यूल्स मीन्स डीग्रेन्युलेशन यहाँ पर इसका हो जाता है। ठीक है, तो बेटा ये हमारा एक ब्लड के पार्ट जो हमारा था वो ख़त्म हो जाता है। अब आता है हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब देखिए, ह्यूमन हार्ट जो होता है वो क्या होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, क्या होता है ह्यूमन हार्ट, 4 चैम्बर्ड। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 2 ऑरिकल होते हैं एंड 2 वेंट्रिकल होते हैं। ऑरिकल जो होते हैं वो मीन्स अपर साइड में होते हैं। ठीक है, अपर पार्ट में होते हैं ऑरिकल, और वेंट्रिकल जो होते हैं ये लोअर साइड में होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हमें ऑर्टा भी दिख रहा है। 1 नंबर पे क्या है, ये ऑर्टा है। सेकंड नंबर पर जो है ये क्या है, हमारा पल्मोनरी वाल्व है। ठीक है, थर्ड नंबर पर क्या है, राइट एट्रियम है। फोर्थ पर हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व है। ठीक है, फिफ्थ में हमारा क्या है, राइट वेंट्रिकल है। 6 पे हमारा ये सब सपोर्टिव स्ट्रक्चर है हमारा। ठीक है, 7th में हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। 8 में मिट्रल वाल्व है। ठीक है, जिसको हम बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखना, ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ पर होते हैं और जो बाइकस्पिड वाल्व है वो यहाँ होते हैं, जिसको हम मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं।
9 नंबर पे हमारा एओर्टिक वाल्व है, 10 पर हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, और 11 पे क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। बेटा पल्मोनरी आर्टरी जो होती है इसमें इम्प्योर ब्लड होता है, याद रखना इस चीज़ को कि पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, और पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड प्रेजेंट होता है। अब देखिए ह्यूमन का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग द ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल, दैट इज द ब्लड पास थ्रू द ह्यूमन हार्ट 2 times to supply once to the whole body, so it is called double circulation of the blood। तो बेटा 2 बार, एक बार इम्प्योर ब्लड और एक बार प्योर ब्लड, ठीक है, इस तरीके से डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। और डबल सर्कुलेशन जो होता है इसमें हमारा एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है और एक होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। अब देखिए सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या होता है, इट सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो कहाँ से, लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल, देयर बाय पम्प टू वेरियस बॉडी पार्ट, ठीक है। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम द वेरियस बॉडी ऑर्गन बाय द वेन। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, वो वेन के थ्रू क्या करता है, कलेक्ट कर लिया जाता है टू पोर इनटू वेना कावा, जो सुपीरियर और इन्फीरियर वीना कावा होती है, ठीक है, वहाँ से, एंड फाइनली इनटू द राइट एट्रियम। और कहाँ भेज दिया जाता है वो, मीन्स ऑरिकल के अंदर। राइट एट्रियम ट्रांसफर द ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल, और जो राइट एट्रियम है वो ब्लड को ट्रांसफर करता है किसमें, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो बेटा ये पूरा पोर्शन हो गया हमारा क्या, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का। अब देखिए सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या था, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो सप्लाई थी वो यहाँ पर हमें देखने को मिली। अब जो क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड बाय द राइट वेंट्रिकल इनटू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो राइट वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल कहाँ होता है, लोअर पार्ट होता है, वहाँ से ये लंग्स में पंप कर दिया जाता है, किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। The oxygenated blood is brought back to left atrium of the human heart. From left atrium, the oxygenated blood is pumped into the left ventricle. The left ventricle, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल मीन्स लोअर पार्ट, ठीक है, राइट लेफ्ट में जो होता है उसका लोअर पार्ट, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू ऑर्टा फॉर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो बेटा ऑर्टा के थ्रू ही सारा सर्कुलेशन होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में, जिसको क्या बोलते हैं हम, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। और पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको हमें क्या करना है, ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में आता है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी में होती है, ठीक है, लेफ्ट मीन्स राइट वेंट्रिकल तक, राइट वेंट्रिकल तक जो ब्लड की सप्लाई होती है उसको क्या बोला जाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब देखिए, अब नेसेसिटी ऑफ डबल सर्कुलेशन, जरूरत क्यों है इसकी, देयर इज अ पार्टीशन बिटवीन द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ ह्यूमन हार्ट विच इज पर्टिकुलरली यूजफुल टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए पहली इंपॉर्टेंसी क्या है इसकी, कि जो डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, ठीक है, दोनों को मिक्स होने से क्या करते हैं, ये रोकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंसी देखिए इसकी, दिस टाइप ऑफ सेपरेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंश्योर हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। क्लियर। दिस इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ ह्यूमन बिकॉज इट कॉन्स्टेंटली गिव एनर्जी टू मेंटेन द देयर बॉडी टेम्परेचर। तो ये क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, जिससे ह्यूमन बॉडी जो होती है वो क्या होती है, वार्म बनी रहती है। इसलिए ह्यूमन को क्या बोला गया है, वार्म ब्लडेड एनिमल बोला जाता है। ठीक है, याद रखना, ह्यूमन को क्या बोला जाता है, वार्म ब्लडेड एनिमल।
तो ह्यूमन को कोल्ड ब्लडेड एनिमल नहीं बोलते, क्योंकि ब्लड की डबल सर्कुलेशन की वजह से ह्यूमन बॉडी जो होती है वो हीट रहती है, और अपने बॉडी के टेम्परेचर को हम जो आउटर एटमॉस्फेयर होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज कर पाते हैं। अब देखें सिंगल सर्कुलेशन इन फिश। फिश में क्या होता है, क्योंकि फिश में क्या है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है फिश का, और इसमें जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है, इसलिए फिश के अंदर क्या होता है, हमें सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है ब्लड का। ब्लड फ्लो वंस इन द हार्ट बिफोर इट इज़ सप्लाई टू बॉडी पार्ट। अब देखिए गिल्स कैपिलरीज होती हैं, गिल्स कैपिलरीज के थ्रू कहाँ पर आता है, ये हमारा सिस्टमेटिक कैपिलरीज में आता है। ठीक है, सिस्टमेटिक कैपिलरी से वेन में आता है, वेन के बाद फिर एट्रियम या ऑरिकल हो गया, उसके बाद वेंट्रिकल हो गया, फिर हार्ट, फिर आर्टरी। इस तरीके से इसमें क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है फिश के अंदर। अब आती है बात हमारी ब्लड वेसल्स की। तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं हमारी 3 टाइप्स की होती हैं, एक आर्टरी होती है, वेन होती है, एंड ब्लड कैपिलरीज होती हैं। आर्टरीज जो होती हैं ये प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, वेन जो होती हैं ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक है, और ब्लड कैपिलरीज ये क्या करती है, छोटे छोटे एक जाल बनाती है हमारी पूरी बॉडी में। ठीक है, इसके बाद अब देखिए आर्टरी एंड वेन्स। आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये बेटा अभी बताया था कि पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। दे हैव थिक वॉल, इनकी वॉल जो होती है वो क्या होती है, थिक होती है। अब बात करते हैं वेन की। दे कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट टू हार्ट। ठीक है, अब यहां पर भी क्या आ जाएगा, एक्सेप्ट, ठीक है, पल्मोनरी वेन। तो बेटा पल्मोनरी वेन में क्या होगा, प्योर ब्लड होगा। बस पल्मोनरी किसी के आगे लग जाए तो उसमें समझिए कि अगर आर्टरी है, आर्टरी में प्योर है, तो पल्मोनरी लग गया तो इम्प्योर हो जाएगा। ठीक है, अगर यही पल्मोनरी वेन के आगे लग गया तो प्योर हो जाएगा। और वेन की जो वॉल होती है वो किसकी बनी, कैसी होती है, थिन वॉल होती है। जो ब्लू कलर की आपको नसें दिखाई देती हैं वो एक्चुअली में क्या है, वेन्स होती हैं। और आर्टरीज जो होती हैं वो बॉडी के काफ़ी अंदर की तरफ होती हैं, इसलिए आर्टरीज को हम नहीं देख पाते। अब देखिए ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है ना, वेन का और आर्टरीज का। अब देखिए आर्टरी जो है रेड होती है, वेन ब्लू होती है, क्लियर हो गया होगा। अब इन दोनों को जो जोड़ने का काम करती है वो हमारी कैपिलरी बेड करती हैं। ठीक है, अब देखिए अब आता है हमारा लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ मीन्स ये एक ब्लड की तरह ही हमारी एक फ्लूइड होता है, लेकिन इसका जो कलर होता है वो रेड नहीं होता। मीन्स कैसा होता है, मिट्टी जैसा कलर होता है इसका। लिम्फ इज अ सर्कुलेटरी फ्लूइड, इट फॉलो इन लिम्फ वेसल्स। ये क्या करता है, लिम्फ वेसल्स को फॉलो करता है, और हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है, इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, ये उसमें हेल्प करता है। और बेटा याद रखना लिम्फ के अंदर आरबीसी जो होती है ये एब्सेंट होती है। आरबीसी जो होगी वो एब्सेंट होगी, लेकिन डब्ल्यूबीसी जो होती है इसके अंदर डेफिनेटली प्रेजेंट होती है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो होती है हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, हमारे इम्यून सिस्टम को बनाए रखने के लिए। ठीक है, लेकिन याद रखना ह्यूमन बॉडी में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो होता है वो होता है हमारा 600:1। ठीक है, अगर इस रेशियो में ज़रा भी कोई भी चेंजेस होता है तो हमें डिसीज़ होने के चांसेस हमको ज़्यादा होते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी का नंबर अनकंट्रोल्ड हो जाए तो बेटा हमारी डिसीज़ मीन्स हमें ट्यूमर भी होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी के अंदर जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 600:1 रेशियो होता है। लिम्फ इज कलरलेस। याद रखना लिम्फ जो होता है ये क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ लिम्फोसाइट विच किल जर्म्स एंड प्रोटेक्ट द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। तो क्लियर हो गया होगा, लिम्फोसाइट मीन डब्ल्यूबीसी। लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। It drains excess fluid from extracellular space back into the blood. Next है it flows is unidirectional from tissue से lymph, कैपिलरीज में, वेन्स में, हार्ट में। इस तरीके से इसमें क्या होता है, फ्लो होता है हमारे लिम्फ का। ठीक है, ये बीच बीच में क्या होते हैं, इसमें लिम्फ नोड होते हैं जो हमारी लिम्फ को जोड़ते हैं।
ठीक है। तो बेटा इस तरीके से हमारा ये ब्लड सर्कुलेशन वाला जो पोर्शन है ये हमारा फिनिश हो जाता है।